ओम गणेश हर हर महादेव। अमावस्यांत श्रावण शुक्ल एकादशी जिन्हें हम पुत्रदा एकादशी कहते हैं, तो वह कब है? 4 अगस्त सोमवार को है या 5 अगस्त मंगलवार को है? उसका महात्म्य क्या है और यह व्रत कैसे आप कर सकते हो, आज वही हमारा विषय है। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस बार यह जो पुत्रदा एकादशी है वह 5 अगस्त को ही रहेगी और यह जो है वह 4 अगस्त को तिथि शुरू हो रही है और पूर्ण हो रही है 5 अगस्त दोपहर के 1:12 के आसपास देश काल के अनुसार। तो व्रत जो करना रहेगा वह उदया तिथि के अनुसार जो है नियम के अनुसार वह 5 अगस्त को मनाया जाएगा। अब यह जो व्रत है वो ज़्यादातर सब लोग ये मानते हैं या जानते हैं या हम बिलीव करते हैं कि यह जो एकादशी है वो सिर्फ और सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए है, जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं है, अपितु यह संतति संतान प्राप्ति के लिए भी है। ऑलरेडी जिनको पुत्र है या संतान है उनके दीर्घायु के लिए है, दीर्घ आयुष्य के लिए है, वह स्वस्थ रहे उनके लिए है। और विशेष रूप से अगर हम कहें तो यह निसंतान दंपतियों के लिए है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुत्र प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है, संतान के लिए। तो इसका यह एक महात्म्य है। दूसरा, यह व्रत आप किस प्रकार से कर सकते हो? तो यह व्रत जो है अगले दिन से अर्थात दशमी तिथि से आरंभ होता है और दशमी तिथि में आपको केवल और केवल सात्विक भोजन करना है, तामसिक भोजन नहीं करना है और सात्विक नियमों का पालन करके रात्रि में भूमि शयन आदि करके फिर दूसरे दिन अर्थात 5 अगस्त को जिस दिन यह एकादशी का व्रत करना है, सुबह उठकर आप अपना जो भी पूजा पाठ आदि है वह पूर्ण कर लीजिए। फिर भगवान के सामने बैठकर आप हाथों में जल लीजिए। हाथों में जल लेकर के संकल्प कीजिए कि मैं यथाशक्ति भगवान विष्णु या भगवान बालकृष्ण या भगवान शालिग्राम भगवान उनकी यथाविधि में पूजा करूंगा या करूंगी और एकादशी का व्रत करूंगा या करूंगी, आप उसका स्वीकार कीजिएगा। इस तरह से अगर आप संकल्प लोगे तभी जाके आपको व्रत का फल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप संकल्प लीजिए। फिर आपके पास अगर मानिए कि विष्णु भगवान की मूर्ति है, शालिग्राम शिला अर्थात शालिग्राम भगवान है या बालकृष्ण भगवान है, तो उनको अभिषेक करवाइए ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए। फिर उनके ऊपर आप पुष्प अर्पण कीजिए या फिर मैं क्रमशः अगर आपको कहूँ तो भगवान विष्णु या जो भी स्वरूप आपके पास है उनको सबसे पहले उनको नमस्कार कीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल के। उसके पश्चात उनका अभिषेक कीजिए। दूध से कर सकते हो, गंगा जल से कर सकते हो, यमुना जल से कर सकते हो, किसी भी तीर्थ जलों से या फलों के रस से कोई भी द्रव्य लेकर के भगवान का अभिषेक कीजिए। अभिषेक हो जाए उसके पश्चात भगवान को शुद्ध जल से स्नान करवा दीजिए। स्नान करवाने के बाद फिर भगवान को वस्त्र आदि अगर आप चाहे तो अर्पण कर सकते हो, वस्त्र नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भगवान को चंदन का कुमकुम का टीका लगाइए। फिर भगवान के ऊपर सफ़ेद तिल अर्पण कीजिए या फिर आप चाहे उपचार अनुसार पूजा करते हो तो अक्षत अर्पण कर सकते हो, उपचार के अनुसार है तो अदरवाइज आप सफ़ेद तिल अर्पण कीजिए। उसके पश्चात भगवान को पुष्प अर्पण कीजिए, पुष्प की माला पहनाइए और भगवान को संक्षिप्त में कहूँ तो श्रृंगार आदि कीजिए। फिर भगवान के सामने धूप दीप नैवेद्य आप अर्पण कीजिए और फिर भगवान की आरती कीजिए। अगर बाल कृष्ण भगवान स्वरूप है, बाल गोपाल है, तो उनके आगे धूप दीप आदि नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप उस प्रकार से इसका आचरण या अनुसरण कर सकते हो। फिर भगवान के सामने ही बैठकर 12 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमो नारायणाय या फिर विष्णु सहस्त्र का पाठ कीजिए। यह आपका व्रत अवश्य ही निसंदेह भगवान स्वीकार करेंगे। इस प्रकार से पूरा दिन फिर आपको क्या खाना है क्या पीना है, तो देखिए इस एकादशी में आप एक कंपलसरी एक रूल्स ये है सभी एकादशियों में कि चावल नहीं खाना है, अक्षत नहीं खाना है। लेकिन मैं ये कहूँगा, शास्त्रों के ही अनुसार कह रहा हूँ कि इसमें 2 चीज़ें हैं। अन्न का बिल्कुल ही त्याग कीजिए, अन्न बिल्कुल भी ना खाइए। दूसरा है केवल फलाहार, मतलब सिर्फ फलों का आहार कीजिए। और एक प्रकार है जो है निर्जला अर्थात बिना जल के भी आप एकादशी कर सकते हो। हाँ, जो गर्भवती महिलाएँ हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, उनको
भूखा या ऐसे व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, वो भगवान का मानसिक स्मरण कर सकते हैं। बाकी जिसकी जैसी स्वास्थ्य के अनुसार सुविधा हो उस प्रकार से देश काल के अनुसार आप यह आचरण कीजिए। लेकिन हाँ, मैं पुनः कहता हूँ कि अवश्य ही आप उसमें अन्न नहीं खा सकते हो। तो इस प्रकार से आप पूरा दिन उपवास कीजिए। फिर संध्या काल का जो समय है पुनः भगवान के सामने दीप अर्पण कीजिए, धूप आदि प्रज्वलित कीजिए। संभव है तो पुनः फिर से आप आरती प्रज्वलित करके आरती भी कर सकते हो या फिर कर्पूर से आरती कीजिए। इसके पश्चात कोई भी एकादशी हो ना तो उसमें जगराता जागरण का बहुत बड़ा महत्व है। तो प्रयत्न कीजिए जितना भी अधिक समय तक आप जगराता कर पाए, जागरण कर पाए। और जब जागरण करते हैं तब भगवान का मंत्र जाप या भगवान का स्तोत्र पाठ का आप पाठ कर सकते हो। वो हो गया। अब ये हो जाए उसके पश्चात दूसरे दिन अर्थात द्वादशी के दिन सुबह उठकर जो है वह पारण करना रहता है। तो जो पारण है वह द्वादशी तिथि में प्रातःकाल आप उठने के बाद अपना जो भी नित्य पूजा पाठ आदि है वह कर लीजिए। उसके पश्चात आपने जो एकादशी का संकल्प लिया था वह संकल्प फिर छोड़ना भी है। तो पुनः हाथ में जल लेकर के भगवान के आगे ये बोलना है कि हे भगवान, मैंने जो कल एकादशी का व्रत का संकल्प लिया था, मुझसे जो भी हो पाया है या नियमों के अनुसार मुझसे देश काल के अनुसार समय के अनुसार जितना भी मुझसे हो पाया था वह मैंने व्रत किया था, आप उसका स्वीकार कीजिए। और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ऐसा बोल करके जो जल है वह नीचे छोड़ दीजिए। फिर पवित्र जगह पर वह जल आप विसर्जित कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका व्रत पूर्ण होगा। और पारण में जैसे आप फल खा सकते हो और फल खाने के बाद फिर आप जो भी नॉर्मल रूटीन होता है वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो। तो इस प्रकार से अवश्य ही आप यह पुत्रदा एकादशी का व्रत कर सकते हो। संक्षिप्त में अगर मैं कथा भी उसकी कहूँ तो जैसे प्राचीन काल में भद्रवती नगरी के अंदर सुकेतु मान नामक एक राजा था जो राज करता था। उसकी पत्नी का नाम जो था वह शैव्या था। वह राजा और रानी बहुत ही धार्मिक थे, अपनी प्रजा का बहुत ही ध्यान रखने वाले थे, परंतु उनको कोई संतान नहीं था। इतने बहुत सारे पुण्य कर्म करने के बाद भी किसी जन्म के कर्मों के वश होकर के तो उनको सदैव यह चिंता रहती थी कि मेरे पितर कैसे तृप्त होंगे। मेरे पितरों को अगर मुझे कोई तर्पण करना है, श्राद्ध आदि करना है या भविष्य में भी अगर पितरों से संबंधित कोई कार्य होगा तो संतान ही नहीं है तो फिर ये कैसे होगा। तब वह राजा जो चिंतित हुआ फिर वह घोड़े पर सवार होकर पे गहन वन में चला गया। वहाँ जाकर वह काफ़ी ही आकुल व्याकुल था और वहाँ पर उसने देखा कि ऋषि परंपरा के अनुसार बहुत सारे ऋषि मुनि थे। वहाँ पर वह वैदिक मंत्रों का उच्चारण आदि कर रहे थे, अर्थात वहाँ पर वैदिक मंत्रोच्चार हो रहा था। फिर राजा ने सबको प्रणाम किया। फिर ऋषियों ने राजा को पूछा कि आप यहाँ पर क्यों हो, आप यहाँ पर कैसे आए, और आपकी मुखाकृति देखकर लग रहा है कि आप बहुत ही चिंतित हो। तब राजा ने बताया कि ऐसे मेरे वहाँ पर संतान नहीं है और उसी की वजह से मैं और मेरी पत्नी काफ़ी ही चिंतित रहते हैं, काफ़ी दुखी रहते हैं। तो पता नहीं है कि हम क्या करें, क्यों हमें संतान नहीं हो रहा है। तब उन्हीं ऋषियों ने राजा को बोला कि जो श्रावण माह की शुक्ल एकादशी आ रही है तो अवश्य वह पुत्रदा नाम से एकादशी है, आप उसका व्रत का पालन कीजिए। अवश्य ही शास्त्रों के अनुसार नीति नियम के साथ कीजिए, आपको संतान की प्राप्ति होगी और उसमें भी पुत्र की प्राप्ति। तो राजा सुकेतुमान ने ऋषियों के कहे अनुसार विधि पूर्वक यह व्रत किया और पति पत्नी के संयोग से पुण्य प्रभाव से रानी शैव्या ने गर्भ धारण किया और उस व्रत के अनुसार करने से विधि विधान से उसको पुत्र की प्राप्ति हुई और वह फिर बहुत खुश हुआ। तो ये एक संक्षिप्त कथा है, बहुत प्रकार की कथा है, लेकिन इसमें यह जो कथा है वह काफ़ी ही प्रचलित कथा है जो मैंने आपको संक्षिप्त में सुनाई। और उसी की वजह से तब से यह शुरू हुआ कि यह जो अमावस्याम श्रावण शुक्ल एकादशी है उसको पुत्रदा एकादशी का नाम दिया गया है या कहा गया है। और इसी वजह से यह एकादशी करनी चाहिए। मैं पुनः कहता हूँ यहाँ पर पुत्र पुत्री आदि नहीं है, यहाँ पर जो है संतान निःसंतान दंपति शब्द का प्रयोग किया गया है। तो संतान की प्राप्ति हेतु या हरि कृपा की प्राप्ति हेतु अवश्य ही हमें यह पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। ओम गणेश हर हर महादेव।